जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निकल विद आलोक में। दोस्तों ये हम लोगों का 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है। ये फीटर थ्योरी फर्स्ट ईयर के लिए ये हमारा पार्ट 18 है। चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर। हमारा 438 नंबर का प्रश्न है, इस ऑपरेशन का नाम क्या है। दोस्तों आपको चित्र में दिखाया गया ऑपरेशन का नाम पूछा जा रहा है। दोस्तों ये हमारा ऑपरेशन जो आता है वो ग्रुविंग के अंतर्गत आता है। उसमें बहुत सारी क्रियाएं होती हैं। दोस्तों जो ऑप्शन ए दिया है स्क्वायर शोल्डर, ऑप्शन बी दिया है फिलेटेड शोल्डर, ऑप्शन सी दिया है बेवल्ड शोल्डर। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए स्क्वायर शोल्डर। ये हमारा कौन सा शोल्डर है? स्क्वायर शोल्डर है। ये ग्रूविंग ऑपरेशन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 439 नंबर का, बड़े पैमाने पर उत्पादन में किस प्रकार के कटिंग टूल का उपयोग किया जाता है। दोस्तों हमें बड़े पैमाने पे उत्पादन करना है तो हम किस कटिंग टूल का उपयोग करते हैं, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए सॉलिड टूल, ऑप्शन बी ब्रेजेड टूल, ऑप्शन सी हमारा थ्रो अवे टाइप टूल। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी थ्रो अवे टाइप टूल। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 440 नंबर का, थ्रेड की प्रोफाइल को कंपेयर करने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है। दोस्तों हमें थ्रेड की प्रोफाइल को कंपेयर करना है तो कौन से गेज का उपयोग करेंगे? ऑप्शन ए प्लग गेज, ऑप्शन बी फिलर गेज, ऑप्शन सी हमारा त्रिज्या गेज। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी क्या होगा? त्रिज्या गेज। दोस्तों अगर आपसे यही पूछ ले प्लग गेज का उपयोग हम कहाँ करते हैं, तो दोस्तों प्लग गेज का उपयोग हम होल साइज की चेकिंग करते हैं। अगर आपसे फिलर गेज के बारे में पूछे कि फिलर गेज का उपयोग हम कहाँ पे करते हैं, तो दोस्तों हम फिलर गेज का उपयोग दो पार्ट के मध्य के अंतर के बीच को चेक करने के लिए हम करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 441 नंबर का, क्रेस्ट से रूट तक की ऊर्ध्वाधर दूरी कौन सी है। ऑप्शन ए है लीड, ऑप्शन बी है फ्लैंक, ऑप्शन सी है पिच, ऑप्शन डी आपका गहराई। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी क्या होगा? गहराई। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों हमारा है 442 नंबर का, बाहरी सूत्रण बाहरी थ्रेडिंग एम 16 गुणे 2.0 के लिए ब्लॉक साइज की गणना करें। ऑप्शन ए है 14.0 mm, ऑप्शन बी है 15.8 mm, ऑप्शन सी है 16.0 mm, ऑप्शन डी आपका 16.0 mm। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी क्या होगा? 15.8 mm। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 443 नंबर का, स्क्रू जैक में किस प्रकार के थ्रेड का उपयोग किया जाता है। दोस्तों जो हमारा जैक होता है उसमें किस प्रकार के थ्रेड का उपयोग करते हैं आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए वी थ्रेड, ऑप्शन बी एकमी थ्रेड, ऑप्शन सी नकल थ्रेड, ऑप्शन डी आपका स्क्वायर थ्रेड। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा हमारा स्क्वायर थ्रेड होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर। दोस्तों अगर यही आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि पावर को जल्दी ट्रांसमिशन करने के लिए किस थ्रेड का उपयोग करेंगे, तो दोस्तों अगर हमें पावर को जल्दी ट्रांसमिशन करना है तो हम एकमी थ्रेड का उपयोग करेंगे। किसका करेंगे? एकमी थ्रेड का। दोस्तों अगर आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि रेलवे कपलिंग में किस थ्रेड का उपयोग किया जाता है, दोस्तों हमारी वो थ्रेड होती है नकल थ्रेड। कौन सी होती है? रेलवे कपलिंग में नकल थ्रेड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 444 नंबर का, एक्स क्या है? 444 नंबर का एक्स चिन्हित भाग का नाम क्या है। दोस्तों ये हमारी चित्र में दिखाया गया, देखिए ये हमारी कौन सी मशीन है? लेथ मशीन है। इसमें हमको एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है कि ये एक इस कौन सा भाग है। तो ऑप्शन ए स्पिंडल, ऑप्शन बी है टेल स्टॉक, ऑप्शन सी है फीड शाफ्ट, ऑप्शन डी है हेड स्टॉक। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा हमारा क्या होगा? ऑप्शन सी फीड शाफ्ट। ये क्या है दोस्तों? ये हमारी फीड शाफ्ट है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगर दोस्तों आपसे यही क्वेश्चन पूछ ले कि इस चित्र में हमें आप स्पिंडल बताइए, स्पिंडल कहाँ है,
दोस्तों जो हमारा स्पिंडल है वो ये है हमारा, इसको हम क्या बोलते हैं, स्पिंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पिंडल। अगर आपसे टेल स्टॉक पूछ ले, इस चित्र में टेल स्टॉक कहाँ है, दोस्तों क्या होगा, ये हमारा क्या है, टेल स्टॉक है, ये हमारा टेल स्टॉक है। अगर आपसे हेड स्टॉक पूछ ले कि इस चित्र में हेड स्टॉक कहाँ है, दोस्तों ये हमारा जो भाग है वो क्या है, हेड स्टॉक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 445 नंबर का, खराद मशीन में कंपाउंड रेस्ट का अधिकतम घुमाव कोण क्या है। ऑप्शन ए 90 डिग्री, ऑप्शन बी 180 डिग्री, ऑप्शन सी है 220 डिग्री, ऑप्शन आपका डी है दोस्तों ये 220 डिग्री। इसका जो राइट आंसर होगा हमारा क्या होगा, ऑप्शन सी 220 डिग्री। दोस्तों हमारा जो खराद मशीन में कंपाउंड रेस्ट है वो अधिकतम 220 डिग्री घुमाव कोण तक घूमता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 446 नंबर का, कौन सा भाग मुख्य रूप से खराद मशीन में लंबी जाप को सपोर्ट करता है। दोस्तों अगर आपसे मान लीजिए पूछा जा रहा है कि लंबी जाप को हमें लेथ मशीन में सपोर्ट करना है, तो किस भाग का उपयोग करके हम लंबे जाप को खराद मशीन में सपोर्ट कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए फेस प्लेट, ऑप्शन बी स्टडी रेस्ट, ऑप्शन सी है डॉग कैरियर। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन बी क्या होगा, स्टडी रेस्ट। अगर आपसे पूछ ले अनियमित आकार के जाप को पकड़ने के लिए किस प्लेट का उपयोग करते हैं, दोस्तों वो हमारा होता है फेस प्लेट। क्या होता है, फेस प्लेट। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 447 नंबर का, 3 जबड़े चक में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। दोस्तों ये हमारा त्रिज्या चक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, दोस्तों देखिए हमारा जो हमारे त्रिज्या चक होते हैं उसके और भी अतिरिक्त नाम है। जो नाम है देखिए, यूनिवर्सल चक, त्रिज्या चक को हम यूनिवर्सल चक भी बोलते हैं और सेल्फ सेंटरिंग चक भी बोलते हैं और कंसेंट्रिक चक भी बोलते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि त्रिज्या चक में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का हमें नाम बताना है। तो दोस्तों ऑप्शन ए बॉडी, ऑप्शन बी है बैक प्लेट, ऑप्शन सी आपका आंतरिक जबड़ा। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी क्या होगा, आंतरिक जबड़ा। ये कौन सा भाग है, आंतरिक जबड़ा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 448 नंबर का, त्रिजबड़ा चक का दोष क्या है, यानी त्रिज्या चक का दोष आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए काम आसानी से निर्धारित किया जा सकता है, ऑप्शन बी आंतरिक और बाहरी जबड़े उपलब्ध हैं, ऑप्शन सी है सटीकता कम होती है। दोस्तों जो इसकी राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सटीकता कम होती है। ये हमारे त्रिज्या चक के दोष हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 439 नंबर का, पाउडर मेटलर्जी टेक्निक द्वारा कौन से टूल सामग्री का निर्माण किया जाता है। आपसे पूछा जा रहा है कि हमें पाउडर मेटलर्जी टेक्निक के द्वारा किस टूल का निर्माण हम करते हैं। ऑप्शन ए कार्बाइड, ऑप्शन बी हाई स्पीड स्टील, ऑप्शन सी हाई कार्बन स्टील। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए कार्बाइड। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 450 नंबर का, टूल का कौन सा कोण ग्रूव में फंसने से रोकता है और टूटने का कारण बनता है। और दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि हमारा टूल का कौन सा कोण है जो ग्रूव में फंसने से रोकता है, क्या करता है, ग्रूव में फंसने से रोकता है और टूटने का कारण बनता है। तो ऑप्शन ए साइड रेक कोण, ऑप्शन बी है साइड रिलीफ कोण, ऑप्शन सी हमारा साइड क्लियरेंस कोण। जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन बी क्या होगा, साइड रिलीफ कोण। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 451 नंबर का, यदि कटिंग टूल की फेसिंग करते समय सही केंद्र की ऊंचाई पर सेट नहीं किया जाता है तो क्या दोष होगा। ऑप्शन ए उत्तल फेस, ऑप्शन बी है अवतल फेस, ऑप्शन सी है केंद्र में पिच छोड़ देता है। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी केंद्र में पिच छोड़ देता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 452 नंबर का, काटने की गति की इकाई क्या है। आपसे पूछा जा रहा है जो हमारे काटने की गति है उसकी इकाई क्या है। ऑप्शन ए mm प्रति सेकेंड, ऑप्शन बी है मीटर प्रति सेकेंड,
आफ्टर ऑप्शन सी है मीटर प्रति मिनट, ऑप्शन डी आपका मीटर प्रति मिनट। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी मीटर प्रति मिनट। काटने की ये हमारी गति की इकाई है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 453 नंबर का, किस प्रकार का ऑपरेशन किया जा रहा है। दोस्तों ये भी हमारे कौन से ऑपरेशन के अंतर्गत आता है, क्रिया के अंतर्गत आता है, तो ग्रूविंग के, ये ग्रूविंग क्रिया के अंतर्गत आता है। तो जो हमारा ऑपरेशन पूछा जा रहा है कौन सा ऑपरेशन है, तो ऑप्शन ए सीधी ग्रूवी, ऑप्शन बी वी ग्रू, ऑप्शन सी आपका गोल ग्रू। इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी वी ग्रू। ये कौन सा ऑपरेशन है, क्रिया के अंतर्गत आता है ग्रूविंग के। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 454 नंबर का, चूड़ी के रूट और क्रेस्ट के बीच के भाग का नाम क्या है। दोस्तों जो हमारे चूड़ी के रूट और क्रेस्ट के बीच जो भाग होता है उसका नाम बताना है। ऑप्शन ए रूट, ऑप्शन बी है फ्लैंक, ऑप्शन सी है डेप्थ। जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन बी क्या होगा, फ्लैंक। चूड़ी के रूट और क्रेस्ट के बीच जो भाग होता है वो कौन सा भाग होता है, फ्लैंक होता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 455 नंबर का, डायल टेस्ट इंडिकेटर का सिद्धांत क्या है। दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि जो हमारा डायल टेस्ट इंडिकेटर है जिसको शॉर्टकट में हम लोग क्या बोलते हैं, DTI, उसका सिद्धांत बताना है। ऑप्शन ए स्लाइडिंग, ऑप्शन बी स्क्रू और नट, ऑप्शन सी आपका रैक और पिनियन। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी रैक और पिनियन। अगर आपसे माइक्रोमीटर का सिद्धांत पूछ ले तो जो हमारा माइक्रोमीटर का सिद्धांत तो होता है दोस्तों वो स्क्रू और नट होता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 456 नंबर का, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का उपयोग करके किस डायमेंशन को मापा जा सकता है। दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि हमें स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का उपयोग करना है, तो हम उसका उपयोग करके कौन से डायमेंशन का माप ले सकते हैं। ऑप्शन ए स्क्रू थ्रेड की पिच, ऑप्शन बी है स्क्रू थ्रेड का माइनर व्यास, ऑप्शन सी आपका स्क्रू थ्रेड का मेजर व्यास। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी स्क्रू थ्रेड का मेजर व्यास। स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर से हम स्क्रू थ्रेड का मेजर व्यास का डायमेंशन माप सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 457 नंबर का, किस प्रकार का पावर ट्रांसमिशन स्पर गियर द्वारा संचालित होता है। ऑप्शन ए समांतर संचरण, ऑप्शन बी है कोणीय संचरण, ऑप्शन सी आपका प्रतिच्छेद संचरण। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए समांतर संचरण। हम पावर ट्रांसमिशन में स्पर गियर द्वारा समांतर संचरण द्वारा संचालित करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 458 नंबर का, सेंटर खराद मशीन में कितने प्रकार के बेड होते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि जो सेंटर लेथ मशीन होती है उसमें कितने प्रकार के बेड होते हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन सी है 5। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा हमारा क्या होगा, ऑप्शन बी 3। सेंटर लेथ में हमारे 3 प्रकार के बेड होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 459 नंबर का, स्क्रू पिच गेज का उपयोग क्या है। दोस्तों हमें बताना है कि जो हमारे स्क्रू पिच गेज है उसका उपयोग क्या है। ऑप्शन ए थ्रेड की लीड की जांच करना, ऑप्शन बी है थ्रेड की पिच की जांच करना, ऑप्शन सी है थ्रेड का माइनर डायमीटर की जांच करना। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी क्या होगा, थ्रेड पिच की जांच करना। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 460 नंबर का, इस यंत्र का नाम क्या है। दोस्तों आपसे चित्र में दिखाया गया यंत्र का नाम पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन ए है वर्नियर माइक्रोमीटर, ऑप्शन बी है भारी माइक्रोमीटर, ऑप्शन सी है 3 वायर माइक्रोमीटर। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी 3 वायर माइक्रोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 461 नंबर का, सेंटर खराद में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। दोस्तों आपसे एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है इसका। ऑप्शन ए अप्रैन, ऑप्शन बी है सैंडल,
ऑप्शन सी है क्रॉस स्लाइड, ऑप्शन डी है कंपाउंड स्लाइड। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा हमारा क्या होगा, ऑप्शन ए अप्रण। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 462 नंबर का, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। ऑप्शन ए क्लच, ऑप्शन बी है फीड सिलेक्टर, ऑप्शन सी है खराद स्पिंडल। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी क्या होगा, खराद स्पिंडल।